आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, साध संगतियों के माध्यम से आप और हमें जो गूढ़ जानकारियाँ भक्ति मार्ग के विषय में प्राप्त हो रही हैं, ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर एक विशेष असीम रजा है। इस रजा को ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़े रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर हम इसी प्रकार से बना कर रखें। तो भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 37वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भाई और बहनों, आने वाले समय में यही साध संगति की वीडियो जो आज गुरुदेव भगवान की पवित्र पुस्तकों के ऊपर बन रहे हैं, आने वाले समय में सभी टीवी चैनलों पर चला करेंगे। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जब ये सभी टीवी चैनल वाले गुरुदेव भगवान के आगे करबद्ध होकर प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें भी आपके कुछ सत्संग दे दीजिए, हे गुरुदेव, हमें भी अपने टीवी चैनलों पर चलाने के लिए कुछ दे दीजिए, उस समय गुरुदेव भगवान यही साध संगति के वीडियो भगत समाज को दृढ़ता प्रदान करवाने के लिए उन टीवी चैनल वालों को दिया करेंगे। गुरुदेव भगवान के प्रवचन तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन साथ में समस्त शंकाओं के समाधान के लिए और गुरु को परमेश्वर के रूप में जानने और मानने के लिए ये साध संगति के वीडियो भी निरंतर टीवी चैनलों पर चला करेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान समय रहते अपनी गैर हाजिरी में अपने विशेष आशीर्वाद से इन वीडियोज़ को बनवा रहे हैं, ताकि वर्तमान में परमेश्वर की जो विशेष आत्मा होंगी, जिनको परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना होगा अपने रहते सहते, वे आत्माएं भी इन वीडियो को देखकर दृढ़ता प्रदान करें, गुरु को ही इष्ट मानकर अपनी हर आध्यात्मिक क्रिया करें। और गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन के पश्चात आने वाली आत्माएं हजारों वर्षों तक दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर लगे रहें, इसलिए परमेश्वर वर्तमान में ये विशेष रजा कर रही हैं। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय भवतारण बोध का सारांश, कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 320। अध्याय भवतारण बोध का सारांश कबीर सागर में 19वां अध्याय भवतारण बोध पेज नंबर 42 पर है। इस अध्याय में कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। इसमें जो जानकारी है वह पहले अध्यायों की है। इसमें परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास के माध्यम से साधक समाज को समझाया है कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? आप और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के बाद साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे। सच्चे मन से भक्ति करने का मतलब है अपने मन में, अपनी नीयत में किसी भी प्रकार का कोई खोट ना रखे, किसी भी प्रकार का अपनी नीयत में किसी भी भाई बहन के प्रति कोई खोट ना रखे, अपने मन को भटकने ना दे, ना विषय वासनाओं में, ना किसी लोभ और लालच में, ना किसी स्वार्थ में। उसको कहते हैं भक्ति सच्चे मन से करे। इसको भाव भक्ति कहा है। संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करे, भोजन पानी श्रद्धा से कराए। लेकिन भाई और बहनों, इनमें तो कोई भी काम इन सतलोक आश्रमों में सही प्रकार से हो ही नहीं रहा है। गुरुदेव भगवान ने जो एक सच्चे भगत के लक्षण बताए हैं कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, मन में कोई खोट ना रखे, कोई छल कपट ना रखे, अपनी नीयत को ना बिगाड़े, माता बहनों को बुरी नज़र से ना देखे, उसको कहते हैं सच्चे मन से भक्ति करना। लेकिन अभी जो 66 नंबर की हिसार जेल से विशेष ऑडियो आई है, उसमें तो गुरुदेव भगवान ने पूरा ही भांडाफोड़ कर दिया। उनकी गैर हाजिरी में जिस प्रकार से इन सभी सतलोक आश्रमों में कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो बकवाद की जा रही है, भक्तों के द्वारा जो बकवाद की जा रही है अपनी ही गुरु बहनों के साथ में, तो परमेश्वर ने तो उसका भांडाफोड़ कर दिया। साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, जबकि उस ऑडियो में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास में ऐसी ऐसी शिकायत आती हैं,
जो नहीं आनी चाहिए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जो तुम भगत कर रहे हो, इन आश्रम वालों को कह रहे हैं। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायत आती हैं, ये कोऑर्डिनेटर आश्रमों के भगत ये माता बहनों को भी गंदे गंदे मैसेज करते हैं, गंदे गंदे मैसेज। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति ना तो कोऑर्डिनेटर कहलाने के अधिकारी और ना भगत कहलाने के अधिकारी। फिर आगे क्या कह रहे परमात्मा, संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करें, अच्छी आत्माओं का सत्कार करें। अच्छी आत्मा कौन होती हैं? जो पूर्ण संत से उपदेश ले लेती हैं, उनको अच्छी आत्मा कहा जाता है। आत्मा तो संसार में सभी परमात्मा की है, जो लोग आन उपासना कर रहे हैं वो भी परमात्मा की आत्मा है। लेकिन अच्छी आत्मा किसे कहा है? जो सच्चे गुरु की शरण में आ जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं के साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनका सत्कार करें। लेकिन उसी 66 नंबर की ऑडियो में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है कि ये कोऑर्डिनेटर भक्तों के साथ में धक्का मुक्की करते हैं, भक्तों को धमकाते हैं, उनको खुड़काते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही प्रकार की बातें गुरुदेव ने अपनी उस ऑडियो में कही है जो अभी आप सुनने वाले हो। यानी गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, जबकि सतलोक आश्रमों में तो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। अरे कोऑर्डिनेटर जो संगत को हैंडल करते हैं, जब कोऑर्डिनेटर ही गुरु बहनों के साथ में गंदी हरकतें कर रहे हैं, बाकी संगत का क्या होगा? और खुद कोऑर्डिनेटर ही अच्छी आत्माओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, इन आश्रमों में भगत भाई बहनों के साथ में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उनको धमकाते हैं, खुड़काते हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये परमात्मा के बच्चे हैं, तुम लोग मजदूर बन के सेवा करो। तुम कोऑर्डिनेटर बन गए तो कोई खुदा थोड़ी बन गए। सुनिए ऑडियो। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, आप और हम भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पर शिक्षा लेकर चलनी है। शिक्षा सबसे पहली बात तो हमारे गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिख रहे हैं, आप और हमें उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। दूसरी बात, हमने अपने गुरु भाई बहनों से भी शिक्षा लेनी है जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, इन कोऑर्डिनेटरों से शिक्षा लेनी है।
आश्रमों में आने वाली संगत से शिक्षा लेनी है कि हमने इन लोगों के जैसा व्यवहार भक्ति मार्ग पर नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरुदेव इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी है, परेशान है। इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी होकर तो गुरुदेव सार्वजनिक तौर पर सत्संग में ये बातें कह रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार की गंदी हरकतें करने से गुरुदेव भगवान भगत से नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। और अगर गुरु नाराज हो गया तो फिर हमारे पास में बच क्या जाएगा। तो हम